Our top story in detail. The Rajya Sabha was adjourned for 10 minutes after uproar in the House on the Augusta Westland issue. The BJP has escalated its attack on Congress over the deal following an Italian court's observation that there is reasonable belief that corruption took place in the VVIP's helicopter deal. The BJP MP Subramaniam Swamy raised the issue in the upper house. Earlier, Finance Minister Arun Jaitley denied Congress's allegation, saying the central government offered Italy the freedom of 2 Marines in exchange for evidence linking Congress President Sonia Gandhi and her family to the Augusta Westland copter scam. Let me categorically state... No, please. Let me categorically say... Please. ...that the report in the newspaper cited by the Honourable Leader of Opposition with regard to the alleged meeting of the Indian Prime Minister and the Italian Prime Minister and the deal struck is false and untrue in its entirety. No such meeting at all has been held. And therefore, that report which was intended to provide to my friends on the other side a possible basis of their defense doesn't exist. And earlier, Congress, cornered by the BJP on the issue, held a high-level meeting at Tenjanpat. All the top leaders, including Congress President Sonia Gandhi and party leader in the Lok Sabha, Mallikarjun Kharge, attended the meeting. Speaking to the media after the meeting, party leader Mallikarjun Kharge said that the party is ready to discuss the Augusta Westland issue in Parliament. And our correspondent Rajesh Raj now joins us for more updates on that story. Rajesh, now we know what came up in Parliament today. The Rajya Sabha has been adjourned on this issue. Looking at the timing of this issue, what kind of a strategy is the Congress really going to apply now? Looking at how they were trying to corner the government earlier on in and outside Parliament, and now they seem to be on the defensive. करें तो पहले 2 दिन उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मसले पर कांग्रेस ने राज्यसभा के अंदर भारी उधम मचाया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई लगभग नहीं चल पाई। आज की बात करें तो आज मामले में थोड़ा ट्विस्ट आया है और आज जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद, उन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड का मामला उठाया। जो हेलीकॉप्टर डील की बात है उसको उन्होंने उठाने की कोशिश की और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कि ऑगस्टा वेस्टलैंड का जो मसला है उसमें यूपीए सरकार ने कार्रवाई की थी, सौदे को निरस्त भी किया था और ऑगस्टा वेस्टलैंड को काली सूची में डाल दिया था। फिर काली सूची में शामिल लोग कंपनियों को मेक इन इंडिया में कैसे बुलाया गया, क्या इटालियन प्रधानमंत्री और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच कोई मुलाकात हुई है, कोई बातचीत हुई है, इस पर उन्होंने नेता सदन से क्लैरिफिकेशन मांगा और नेता सदन ने सदन के अंदर जो है वो उठकर उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इटालियन प्रधानमंत्री और भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं इन दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई है। इसके बावजूद सदन के अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष के जवाब के बाद यह फिर कोशिश की गई कि जिन लोगों ने नोटिस दी है उन लोगों को भी इस मसले पर बोलने की इजाजत मिले। हालांकि जो उपसभापति हैं पीजे कुरियन, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नोटिस दिए हैं उनको बुलवाने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान सदन के अंदर जो उपनेता हैं सदन के आनंद शर्मा और जेडीयू के संसदीय दल के नेता शरद यादव, ये तमाम लोग भी उठकर खड़े नजर आए और उन्होंने भी कहा कि हमने नोटिस दिया है और इस पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन उपसभापति ने उन्हें चर्चा की अनुमति नहीं दी। नरेश अग्रवाल जो समाजवादी पार्टी के हैं उन्होंने काले धन का मसला उठाया और उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी को ज्यों ही सदन के अंदर बोलने की इजाजत दी गई, सुब्रमण्यम स्वामी ने इटालियन कोर्ट का हवाला दिया और सोनिया गांधी के नाम का जिक्र किया। उनके सोनिया गांधी के नाम का जिक्र करते ही कांग्रेसी सदस्य जो हैं वो उत्तेजित हो गए, सब आसन के बीचों बीच आ गए और भारी हंगामा करने लगे। यहाँ तक कि मतलब काफी जो है वो हास्यास्पद स्थिति होते होते बची जब दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच नोक-झोंक जो है वो देखने को मिली। नतीजा सदन की कार्रवाई 11:35 तक स्थगित कर दी गई। Rajesh, now we're looking at the kind of strategy that the Congress is applying to this whole scheme. How much muster will it really pass, looking that the Italian court itself made these observations about Congress bigwigs actually receiving kickbacks in this whole deal? देखिए, अगर डील की बात करें तो कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमने डील को लेकर कार्रवाई की है, हमने काली सूची में उस ऑगस्टा वेस्टलैंड को हमने डाला और फिर काली सूची वाले लोगों को बुला लिया गया। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आक्रामक है सरकार के ऊपर और सरकार ऑगस्टा वेस्टलैंड के मामले को उठाकर कहीं ना कहीं विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना
करने की कोशिश कर रही है, ताकि काउंटर दोनों तरफ से अगर काउंटर होता है तो फिर सदन की कार्यवाही ठीक ठाक चल सकती है। बजट सत्र के पहले हिस्से की बात करें तो उस हिस्से में भी यह देखा गया था कि जब एक तरफ से मामला उठा तो फिर दूसरे तरफ से मामला उठाकर काउंटर किया गया और कांग्रेस थोड़ी स्थिर हुई और सदन की कार्यवाही कुछ दिनों के लिए चल पाई। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी कही जा सकती है कि कांग्रेस आक्रामक है, वो सदन में अवरोध पैदा करना चाहती है और सरकार जो है वो मुद्दों को उठाकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से घात प्रतिघात के बाद एक नतीजा ये देखने को मिल सकता है कि अगर कांग्रेस बैकफुट पे आती है तो सदन की कार्यवाही चल सकती है। All right, Rajesh, very quickly, how productive is the session really be, considering the kind of issues that are being brought to the fore? And it's a very short session, as we all know, of just 15 sittings. देखिए, सदन की का जो अवधि है वो बहुत कम है। 13 मई तक सदन की कार्रवाई चलनी है, बीच में छुट्टियों का भी दिन होगा। ऐसे में सरकार की जरूर कोशिश होगी कि तमाम जो लटके पड़े विधायी कार्य हैं, रेल बजट पर चर्चा लोकसभा के दौरान चल रही है, उस पर चर्चा होनी है। और जो विधायी कार्य हैं उनको निपटाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कम से कम जो बजट से संबंधित जितने भी विधेयक हैं उसको पास कराने में अड़चन नहीं आनी चाहिए। विपक्ष का रवैया इस मामले में सकारात्मक जरूर दिखेगा और बजट से संबंधित तमाम विधेयक जरूर पास होंगे। All right, Rajesh Raj, we're going to leave it there, but thank you so much for joining us with that update. Our correspondent Rajesh Raj giving us details from Parliament on how this whole Augusta Westland issue was brought up first by the leader of opposition, Ghulam Nabi Azad, and then there was a statement by the leader of the House in the Rajya Sabha, in the upper house, that is Arun Jaitley, and telling us that after that there was a disruption. Although it's a very short session, there is, and it's an important session as well, as a lot of legislative business needs to take place. So we'll see how the day pans out for Parliament. We will be getting you updates regularly on that from our correspondents. Let's move on.